हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जी हाँ, अब एसएससी में तो इससे बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसका टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक पुस्तक और लेखक। जी हाँ, पुस्तक और लेखक से संबंधित दो पार्ट में क्लास आएगा। पहला आएगा आपका ऐतिहासिक पुस्तक जो कि आज कवर कर रहे हैं, और दूसरा आएगा आधुनिक पुस्तक और उनके लेखक। तो ऐतिहासिक पुस्तक और लेखक जैसे मेगास्थनीज हो गया, जो लेखक हैं उनकी इंडिका, जैसे कल्हड़ का पुस्तक कौन कौन सी है, पृथ्वीराज रासो किसकी है, इस सभी चीज़ों को क्वेश्चनों को ऐतिहासिक पुस्तकों को कवर करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे डियर स्टूडेंट, मेहनत करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सक्सेस की एक खास बात है कि मेहनत करने वाले पे अपनी जान लुटाती है। मेहनत करने वालों पे हमेशा वो फिदा रहती है। तो मेहनत हमेशा करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके घुटने टेकेगी और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने प्रिय स्टूडेंट से बोलूँगा कि अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि मुद्रा राक्षस किस लेखक का पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। विशाख दत्त जो है एक लेखक है जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और नेक्स्ट पुस्तक है आपका जो है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका पुस्तक है? तो मृच्छकटिकम जो है मैं नोट करवाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए और इसे अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए, और हमेशा आपकी नज़रों के सामने आता रहेगा। तो आप हमेशा आपको याद रहेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मृच्छकटिकम के लेखक हैं आपके शूद्रक। शूद्रक की ये पुस्तक है मृच्छकटिकम। और नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक हैं। और बाणभट्ट से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाणभट्ट किसके शासन से संबंधित है। तो आप बताएंगे कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ से ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि रत्नावली क्या है? रत्नावली जो है पुस्तक वो किसकी है? तो रत्नावली पुस्तक के स्वयं लेखक हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो लेखक, हर्षवर्धन जो है पुस्तक लिखा था जो, वो उसका नाम है रत्नावली। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक आता है वो है CU की पुस्तक। क्या है? एग्जाम में पूछेगा कि CU की पुस्तक किसने लिखा था। तो एक वेन सॉन्ग यात्री आए थे। वेन सॉन्ग जो है एक यात्री हैं, कहाँ के? चीनी यात्री। क्वेश्चन बनता है कि वेन सॉन्ग कहाँ के यात्री था? तो वो चीनी यात्री था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? तो ये भी होता है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और कैसे याद करेंगे? वेन में ह पहले है तो हर्षवर्धन में ह पहले, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CU की जो पुस्तक है उसमें हर्षवर्धन के शासन से और उनके जीवन चरित्र से संबंधित यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आता है इंडिका। कौन सी पुस्तक आता है? इंडिका। तो इंडिका के बारे में पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखा है। तो आप बताएंगे कि इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो कि एक यात्री है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था, और उनसे जीवन से संबंधित जितने भी वर्णन देखने को मिलता है वो इंडिका में मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका राजतरंगिणी। कौन सा? अगर आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो सबसे बेस्ट बुक होगा आपका राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कल्हड़। कौन है इसके लेखक? कल्हड़, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि जम्मू कश्मीर के इतिहास संबंधित बुक कौन सा सही है। तो राजतरंगिणी। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। ठीक है, अब मेरे डियर स्टूडेंट, कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि सफलता मिलेगी या असफलता। जी हाँ, अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है, और अगर आपने ठान लिया तो जीत पक्की है। क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।
ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पुस्तक है आपका कामसूत्र। क्या है? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हैं आपके वात्स्यायन। क्या है? कौन है? वात्स्यायन जो है लेखक की पुस्तक है कामसूत्र। नेक्स्ट पुस्तक आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बुद्ध चरित्र। कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन कौन है? तो बुद्ध चरित्र के पुस्तक के लेखक जो है, जो बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें चौथे बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। तो अश्वघोष की जो पुस्तक है वो है बुद्ध चरित्र। इसमें बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पुस्तक रहेगा वो है पंच सिद्धांतिका। कौन सी पुस्तक? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है, जिसमें 5 सिद्धांतों पे ब्रह्मांड को समझाया गया है, सिद्धांतिका, उसके लेखक हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर। और आपको बता दूं कि वराहमिहिर कौन है? एक खगोल शास्त्री है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खगोल शास्त्री से संबंधित क्षेत्र से खगोल शास्त्री हैं। ठीक है। और दूसरा क्या क्वेश्चन मिलता है कि ये किस शासक से संबंधित है? तो गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है। यही ये वराहमिहिर भी इन्हीं शासन से है, और आर्यभट्ट जो कि महान गणितज्ञ हैं, वो भी गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। और आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है? सूर्य सिद्धांतिका। कौन सी? सूर्य सिद्धांतिका की पुस्तक है आर्यभट्ट की। किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और ये भी किस शासनकाल से? ये गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछा कि किससे संबंधित, तो गणितज्ञ हैं। ठीक है। और ये गुप्त वंश के शासनकाल से संबंधित है। यहाँ तक आपने कवर किया, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं। मैं इसे रब करूँगा, और जो बचे हुए हैं हमारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हें हम चलते हैं कवर करते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसे ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस अपने छोटे से परिवार को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है कौटिल्य, जिनको अलग अलग नामों से जाता है कौटिल्य। और इनका और भी नाम है, जैसे विष्णुगुप्त, और एक और नाम है, जैसे इनको बोलते हैं चाणक्य। कौन बोलते हैं? चाणक्य कहते हैं। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल से संबंधित थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किससे? धनानंद से शासन को, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित हैं। और किसे हराए थे? धनानंद जो है नंदवंश का आखिरी शासक। ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पुस्तक आपका लीलावती। कौन सी पुस्तक है? लीलावती पुस्तक। लीलावती पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसके लेखक कौन है? तो आप लिखेंगे इसके लेखक हैं भास्कर द्वितीय। कौन है? भास्कर द्वितीय जो है लीलावती के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पाणिनि की पुस्तक कौन सी पुस्तक जो पाणिनि की प्रसिद्ध है? ठीक है। तो जो है पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपका अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक है, वो है आपका पाणिनि का पुस्तक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ। एक ग्रंथ का नाम है आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा एक आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ है। पूछा जाता है कि ये किसका ग्रंथ है, किसने इसे लिखा था? तो याद रखिए, दक्षिण भारत के महान राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर के सम्राट, कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट जो हैं, इनकी पुस्तक है आमुक्तमाल्यदा। और दक्षिण भारत के महान शासक रहे हैं, और इन्हीं के राज्य में, नोट करिए क्वेश्चन बनता है कि किसके राज्य में अष्टदिग्गज रहते थे? तो किसके राज्य में?
कृष्णदेवराय जी के राज में दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका शकुंतला। शकुंतला पुस्तक किसका है ये आप लोग को पता होना चाहिए। शकुंतला जो है कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक शकुंतला है, नोट कर लीजिएगा। कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है? शकुंतला। ठीक है, याद रहेगा। चलिए महाभारत के बारे में बात करते हैं। तो महाभारत जो है एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है जिसके लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास को इसके लेखक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बार बार देखने को मिलता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम यानी प्राचीन नाम, अन्य प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नाम प्राचीन है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, याद रहेगा आपको, और आप इसे जरूर नोट करते जाइएगा। जिसने नोट किया उसका कल्याण हुआ, जिसने नोट नहीं किया सिर्फ ऐसे ही क्लास ले लिया तो उनका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ये नोट करिए आप और अपने स्टडी रूम में से चिपकाइए और बार बार डेली एकदम दवा की भांति सुबह शाम एक बार जरूर देखिए इसको, आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। अब बताता हूँ कि रामायण किसने लिखा है। तो रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है। महाभारत क्या है? महाकाव्य है। रामायण को आदि काव्य कहते हैं। और इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था वाल्मीकि जी ने। किसने? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और है आपको कि आप पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किसने लिखा है। नोट करिएगा। तो रामचरितमानस की जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है रामचरितमानस में कितने श्रोता और कितने वक्ता हैं। तो आप नोट करिएगा रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। और पहले श्रोता शिव जी को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जाए, देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि है पद्मावत। क्या है? पद्मावत पुस्तक की रचयिता कौन है? इसको किसने लिखा था? तो इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावती की। तो ये यहाँ से पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो नोट करिए कि पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में पद्मावत को लिखा गया है। ठीक है, और ये एक क्या है? महाकाव्य है। क्या है? ये एक महाकाव्य है पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है भाई साहब। यहाँ पे इस तरह से पूछा जाएगा कि कवि चंद्रवरदाई, कवि चंद्रवरदाई जो हैं इन्होंने इस की पुस्तक है, इन्होंने इसको लिखा था पृथ्वीराज रासो को। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित और उनके शासनकाल से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो है 1165 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने, कब से? 1165 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली में शासन किया। अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इस पे एक मूवी भी हाल में आ चुकी है अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान पे। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनने के चांस है। पृथ्वीराज रासो ने किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। और इन्होंने कब तक शासन किया? 1165 से 1192 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और ये एक महाकाव्य है। कौन? पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये क्या है? महाकाव्य है। और इसका रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की जीवन से संबंधित, लीलाओं से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है? तो ललित विहार। नोट कर लिएगा, ललित विस्तार जो है ये ग्रंथ है, वो जो है बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, महायान बौद्ध ग्रंथ। क्या बोलते हैं इसको? महायान
बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध से के लीलाओं से संबंधित, बुद्ध के, नोट करते जाएगा कि बुद्ध के लीलाओं से संबंधित इसमें सारे वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विस्तार से अच्छे से। तो इस तरह से आपको मैंने कवर कराया बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक और उनसे संबंधित जितने और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी इस क्लास में कवर किया गया। तो आशा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से इसको नोट किया होगा। और हाँ, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास थी। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें हमारी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें अपने माँ बाप के सपना पूरा करना है, वहीं यहाँ पे आएँ, वहीं अपना समय दें, वहीं मेहनत करें और अपनी सफलता को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। खुश रहिए। जय हिंद।